नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीवन बीइंग हियर। आज के सेशन में हम जो लेक्चर लेने वाले हैं वो स्पेशल मल्टीप्लिकेशन सेशन है। देखिए, आज जो है हम 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का आंसर्स कैसे डिनोट करते हैं विद इन 2 to 5 सेकंड्स वो हम सीखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ये जो जो भी ट्रिक्स है हम जिस बुक में से पढ़ाने वाले हैं वो मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ से अगर आपने परचेज़ नहीं की है तो आप उसे परचेज़ कर लीजिए। हम इसी में से प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो गाइस, देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखा था। आज हम जो है 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। तो 3 डिजिट जो मल्टीप्लिकेशंस हैं वो यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 स्टेप दिए गए हैं। वो 5 स्टेप हम फॉलो करेंगे और आंसर फटाफट डिनोट करके हम आगे बढ़ेंगे। तो जस्ट सिंपल है। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है। जो हमारा 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में स्टेप था वो यहीं पर स्टेप है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, पहले 2 स्टेप सेम ही है। देखिए यहाँ पर आपके यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड ये डिजिट से, और यहाँ पर भी यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड। जस्ट सिंपल है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला स्टेप सेम है और दूसरा स्टेप भी सेम है। ये दोनों जो है इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन हो रहा है और ये सेम जो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में जो स्टेप था वही हो रहा है। बट जो चेंजेस आएंगे वो यहीं पर आएंगे। वो क्या आएंगे देखते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी डिजिट इज़ मल्टीप्लाइड विथ ईच एंड एवरी डिजिट। तो जस्ट सिंपल है, सबसे पहले हमने यूनिट को यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर यूनिट को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर यूनिट को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए, ये एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ है। अगर आपको स्टेप्स याद भी नहीं रहे तो भी चिंता मत कीजिए, आपका आंसर इस तरीके से आप स्टेप्स को याद रख सकते हैं। सबसे पहले यूनिट के साथ, फिर इसको 10 के साथ, फिर 100 के साथ। और जैसे ये नंबर जो है यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन छोड़ेगा, देखो इसको क्विट किया और 10 पे आया, तो उसके बाजू वाला जो नंबर है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर वो यूनिट पर जाएगा। जैसे ही ये आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ, यूनिट डिजिट यहाँ पर नीचे की तरफ गया, तो ये नंबर जो है वो 10 प्लेस पर चला जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए, बहुत इजी है, स्टेप्स आप भी बना सकते हो। तो यहाँ पर जो एक इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन जब हमने शुरू किया था तब एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आई थी। मल्टीप्लिकेशंस में क्या होता है, ईच एंड एवरी डिजिट जो है मल्टीप्लाइड होता है ईच एंड एवरी डिजिट के साथ। तो यहाँ पर वही हो रहा है। देखिए, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर बनाया गया था इस बुक में। उसके बाद क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पर जो है आगे के डिजिट्स ख़त्म हो गए, तो ये जो है इसका जो काम है वो ख़त्म हो गया। तो ये जो है वन सेकेंड मल्टीप्लाई नहीं होगा, हर एक डिजिट जो है एक ही बार अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यूनिट के साथ हुआ, फिर 10 के साथ हुआ, फिर 100 के साथ हुआ। जैसे ये हुआ तो फिर ये इसका हमें स्टॉप कर देना है, इसको लेकर आगे नहीं जाना है। बट देखिए अब क्या हो रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो रहा है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ पर आया था यूनिट पे आया था, अब ये 10 पे आ जाएगा। तो जस्ट सिंपल है, वेरी सिंपल है। और यहाँ पर स्टेप 5 जो हमारा स्टेप 3 2 डिजिट में था वही है, जो पहला स्टेप होता है वही आखिरी स्टेप होता है। जस्ट सिंपल है, आप देख लो एग्जैक्टली रिवर्स होता है। तो होप्स आपको समझ में आ रहा है। तो जस्ट सिंपल है। देखिए, इसको कैसे याद रखें, सबसे पहले यूनिट के साथ, फिर इस तरीके से क्रॉस, फिर टोटली क्रॉस एंड बीच में एक वर्टिकल लाइन, एंड इसी को रेसिप्रोकल कर लो। एंड ये जो है पहला स्टेप ही आपका 5वां स्टेप है। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हम पहले जो है एक क्वेश्चन जो है स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, दूसरे में डायरेक्ट एडिशन करके सॉल्व करेंगे, और तीसरे में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमें ये जो मल्टीप्लिकेशन से जल्द बहुत फास्टर तरीके से आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 748 इंटू 489, तो 8 9 जा 72, 8 टाइम्स 9 हो गया। फिर सेकंड स्टेप, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ है, 9 4 जा 36, 8 8 जा 64। जब भी इंटरसेक्शन होगा तब उन दोनों के बीच में प्लस होगा, जो कि मैंने आपको बताया था। फिर देखिए इसको कैसे याद रखें, 7 9 जा 63, फिर 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32, तो यहाँ पर प्लस करके 32। इज इट क्लियर, बहुत ही आसान है। इज इट क्लियर।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 8 7 जा 56 प्लस 4 4 जा 16 एंड लास्ट स्टेप 7 4 जा 28, जस्ट सिंपल है। अब हमें इसका एडिशन करना है। देखिए इनिशियली आपको ये टफ लग रहा है, बट मैं आपको जब दूसरा या तीसरा क्वेश्चन करवाऊँगा, 2 और 3, तब आपको इजी लगेगा। देखिए पहली दफ़ा तो कोई भी चीज़ आपको टफ ही लगने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे। ये 28 हो गया, 56 प्लस 16, तो ये इतना बनेगा 72। अब देखिए मैंने आपको जो एडिशन की ट्रिक करवाई थी वो यहाँ पर भी काम में आएगी। 2 + 2 4, 4 + 3 7, 3 + 3 6, 6 + 2 6 12। ये कितना बन जाएगा एग्जैक्टली 100 और ये 72। इज़ इट क्लियर। अब हम आंसर यहाँ पर टैली करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट हमारा आंसर आएगा 2, और 2 हमारा आंसर आ गया। ये 7 को आगे ले जाओ और कैरी ओवर करो, तो 100 + 7 कितना बनेगा, 100 + 7 107, तो 7 लिखा, 1 सेकेंड 10 कैरी किया। अब ये कितना बनेगा 137, समझ में आ रहा है, 127 + 10 यानी कि 137, तो ये हो गया। तो 1 सेकेंड 7 लिखा और 13 कैरी किया। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 85 बन जाएगा। 1 सेकेंड हमने 5 लिखा, 8 कैरी ओवर किया, और ये 28 + 8 कितना बनेगा 36, तो 36 365 772, 365 772। तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन, देख लिया आपने। तो देख लिया आपने 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कितना आसान हो गया। देखिए 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम आंसर को वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे मुझे बताइए, आंसर को वेरीफाई कैसे करेंगे, T9 मेथड यानी कि कास्टिंग आउट 9 मेथड से। वंस अगेन कास्टिंग आउट 9 मेथड से चेक करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा था 748 इंटू क्या लिखा था 489, तो 9 निकाल दो, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 हो गया। 9 निकाल दो, कोई ज़रूरत नहीं है। 8 और 4 12, 12 और 1 12 यानी कि 1 3 बन गया। तो 3 × 1 3 आना चाहिए। ध्यान दीजिए मैं 1 सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए मैं 1 सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या किया, इसका सम ऑफ डिजिट किया। अब हम वर्बली सम ऑफ डिजिट करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया 7 + 4 + 8, तो 8 और 4 12 और 7 19, तो यहाँ पर हमने 9 निकाल दिया, एक ही बचा। 9 को रखो या नहीं रखो, 9 + 1 10 होता है, और 1 सेकेंड वो 1 ही हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ पर भी मैंने 9 को निकाल दिया, ठीक है। 8 और 4 12 हुआ, और यानी कि 3 हो गया, और बीच में साइन कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन की है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 यहाँ पर बनेगा। तो अब देखिए, अब यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर हमारा ये 3 ही हमारा आंसर होना चाहिए, बाकी का सब T9 मेथड से एलिमिनेट हो जाएगा। देख लेते हैं, 7 और 2 9 निकल गया, 7 और 5 12 और 6 18 हो गया, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, टैली है। कितना टाइम लगा, हार्डली 10 सेकंड्स। ये तो बोल कर समझाने में आपको 10 सेकंड्स लगे, बोल कर समझाने में 10 सेकंड्स लगे। तो इसी तरीके से हमने अपने किए हुए कैलकुलेशन को क्रॉस वेरीफाई करेंगे। देखिए जब आप कैलकुलेटर उठाओगे उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, उससे पहले ही आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखिए जैसे हमने ये स्टेप किया, आपको जो दिखाई दे रहा है वही हमने स्टेप्स किए, बट अब हम ये स्टेप जो है हमने मैन्युअली एक एक स्टेप लिखा था, अब हम सीधा ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। एक नया क्वेश्चन लेते हैं जो कि एक्सरसाइज में दिया गया है। यहाँ पर 213 × 125 ये आपको दिया गया एक्सरसाइज में। अब मैं डायरेक्ट एडिशन ही कर रहा हूँ। 5 3 जा 15 लिख दिया, 5 1 जा 5 एंड 3 2 जा 6 हो गया, 5 2 जा 10। अब देखो ये 6 + 5 11 आप यहीं पे लिख दो, यहाँ पर 15 लिख दो, ठीक है। अब हम जो है वर्बल एडिशन कर रहे हैं। 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, तो ये कितना बन जाएगा 15 ही बन जाएगा। 2 2 जा 4 + 1 यानी कि 5 बन जाएगा ये, और यहाँ पर 2 बन जाएगा, ठीक है। ये 5 है। अब देखते हैं यूनिट डिजिट हमारा आंसर है। 5 लिखा, 1 कैरी ओवर किया, यानी कि ये क्या बना 16। 6 लिखा, 1 कैरी ओवर किया, ये भी 16 बना, 1 कैरी किया। 6 लिखा और यहाँ पर 2 2 6 6 5। देख लीजिए अब हम आंसर वेरीफाई करते यहाँ पर T9 से। 3 + 3 6, 5 + 2
7 + 1 8, 8 6 जा 48 यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट बनेगा 3, 8 और 4 12 यानी कि 3 बना। 6 का 18 हो गया, 6 का 18 हो गया, 18 यानी कि निकाल दो, और ये हो गया 7 यानी कि हमारा आंसर टैली नहीं कर रहा है। देख लिया। अब हमने कहाँ पर गलती की थी मुझे बताइए। देखिए मैंने जानबूझकर एक गलती की थी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने 6 + 5 11 यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर 12 हुआ था। इज इट क्लियर? यानी कि 6 + 5 11 और इसका 1 कैरी ओवर किया तो 2 6 6 2 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हम T9 मेथड का प्रॉपरली यूज़ करें तो हम यहाँ पर इस क्रॉस मेथड से हमारा आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। अब देख लीजिए आप, 5 और 4 9 और 6 और 6 12 यानी कि 3 हो गया टोटल। अब ये मेथड से ये फ़र्क पड़ता है, अगर आपने कैलकुलेशन में छोटी सी भी कोई मिस्टेक की है तो हमारा आंसर इमीडिएटली वेरीफाई भी हो जाएगा एंड क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगा, वो भी वर्बली। ठीक है, वर्बली या मेंटली। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान मेथड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए यहाँ पर मैंने जानबूझकर किया था 6 + 5 11 होता है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था जानबूझकर, यहाँ पर वह 1 को कैरी करते तो कितना होना चाहिए 12, तो यहाँ पर मैंने जानबूझकर 6 लिखा था। बिकॉज क्यों, मुझे गलती करके आपको T9 मेथड से आंसर वेरीफाई करवाना था। ठीक है, तो होप्स आपको क्लियर है। बस इसी तरीके से हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन का आंसर भी वेरीफाई करेंगे। चलो बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज में से, जो कि मैंने 544 × 6 2 7 ये क्वेश्चन है। अब देखिए हम सीधा ही आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको बोलना है मेरे साथ। 7 4 जा 28, तो 8 लिखा, 2 कैरी ओवर करो, दिमाग में रखो। चलो हम टेम्पररी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। वंस अगेन 7 4 जा 28 प्लस ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखिए आपको ये सेकंड स्टेप लागू करना है। 7 4 जा 28 और ये 8 कितना बनेगा 36 + 2 38। वंस अगेन 3 कैरी ओवर किया। 7 5 जा 35 एंड 6 4 जा 24, 35 + 24 कितना बनेगा। देखिए अगर आपको टोटलिंग करने में दिक्कत होती है तो 7 5 जा 35 एंड 6 4 जा 24, तो आप क्या कीजिए पहले इस 4 को 35 में ऐड कर दो तो कितना बनेगा 39। 39 + 20 कितना बनेगा 39 + 20 कितना बनेगा 59। एंड ये वापस 4 2 जा 8, तो 59 + 8 67, 67 + 3 70, 0 लिखा, 7 कैरी ओवर किया। सही बात है। 6 4 जा 24 एंड 5 2 जा 10, 24 + 10 34 + 7 41 एंड वंस अगेन हमने 4 कैरी किया। 6 5 जा 30 34 3 4 1 0 8 8। अब देखिए हम इसको आंसर को T9 से वेरीफाई करते हैं। 5 और 4 9 और ये बन गया 4, 7 और 2 9 ये बन गया 6, 6 4 जा 24 यानी कि आंसर विल बी 6। अब देखिए कहीं पर भी अगर 9 का टोटल बनता है तो उसको एलिमिनेट कर दो, ये बन गया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ये 4 नहीं है ये 6 है। ठीक है, ये 8 + 1 9 निकल गया, 8 और 4 12 और 3 15, 15 हो गया यानी कि आंसर टैली है। देखिए 1 + 5 = 6 एंड 6 = 6, इसका भी सम ऑफ डिजिट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा आंसर जो है 10 सेकंड्स के अंदर ही आ जाता है। देखिए ये डिपेंड करता है। अब देखिए इसका जो टाइमिंग है वो पूरा जो है आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। कैसे? जस्ट सिंपल है, आप क्या करोगे, ध्यान दीजिए, आपका जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर इसका प्लस वर्बल एडिशन का, जो कि एडिशन जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, आप देख लीजिए वैदिक मैथ्स में एडिशन कैसे करना है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो वैदिक मैथ्स जो है वो मैंने आपको करवाया है, एडिशन से हमने शुरुआत की थी, वो आप पूरा देख लीजिए। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन पावरफुल है तो विद इन 10 सेकंड, देखिए 10 सेकंड मैक्सिमम होता है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, 10 सेकंड में हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, सो गाइज़ अभी के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े टाइम में।